बच्चों अभी हम सफर को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम बोलेंगे कि अभी अब जो आपने 3 पॉइंट में, अलग अलग पॉइंट में हमने पूरा डिस्कस किया। अभी हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं बच्चों वो क्या है, तो आप बोलोगे सर अभी फुल फ्लेज सम पे हम फोकस करने वाले हैं। फुल फ्लेज सम का ये पहला पॉइंट है, तो इसके कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, वो फॉलो करोगे तो सम इजी रहेगा। कई बच्चे इसको फास्ट फॉरवर्ड करने की चाहना रखेंगे तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा तो आखिरी सम में भी वो डाउट नहीं आएगा जो यहाँ पे ही क्लियर हो जाएगा। तो वो शांति से समझ लीजिए। रूल्स के हिसाब से सबसे पहले आपको क्या करना है, तो कोई भी सम होगा उसको आप अच्छी तरह पढ़ोगे। ये होगा, आप बोलोगे सर ये रूल्स है, हाँ ये रूल्स है बच्चों, क्योंकि इससे क्या होगा, कई बार आपको वर्कर कॉम्पनसेशन एक्सपेंस के लिए नीचे एडजस्टमेंट दिया होगा। आप बोलोगे सर इसके बाद गुडविल वाला एडजस्टमेंट फर्स्ट में दिया और थर्ड में कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के रिलेटेड होगा। तो ये सारे सब पॉइंट होंगे वो नीचे एडजस्टमेंट में लाइन बाय लाइन दिए होंगे, तो वो आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों स्टार्ट कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करना है। ओपनिंग बैलेंस के बाद आपको देखना है कितने रिजर्व है, वो रिजर्व को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो देखना है। उसके बाद आपको लिखना है तो लिख लो, सेकेंड स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ओल्ड पार्टनर। कई बच्चों को ये नहीं समझ में आता ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो रिकंस्ट्रक्शन वाली वीडियो देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट आपको इफेक्ट डालनी है। उसके बाद आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आप बोलोगे सर बैलेंस शीट जो दी हुई है उसके अंदर जो एंट्री है वो सारी एंट्री यहाँ पे डाल देनी है। जैसे ये एंट्री खत्म होती है उसके बाद आप बोलोगे सर टोटल करना है, क्लोजिंग करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, करके सीधा पार्टनरशिप में, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश का ट्रांसफर करके यहाँ लाएंगे। बैलेंस शीट में वो जो इफेक्ट आएगी कैपिटल की वो लिख देते हैं। सबसे पहले मैंने कौन कौन से अकाउंट बनाए वो प्रॉपर तरीके से आपको दिखा देता हूँ। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, पहले मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन यहाँ तक का रिवैल्यूएशन है, ये आपको मैं बता दूं, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। आप बोलोगे सर छोटा सा बनाया है, तो मुझे क्या है कि कैलकुलेशन पार्ट के लिए यहाँ वर्किंग भी चाहिए, तो मैंने वो छोड़ा हुआ है। आपको कैसे बनाना है तो आप समझ लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट आधे पेज में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरे पेज में, सामने के पेज में कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये याद रहेगा आपको, क्लियर है। अभी जो थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े और लिखने हैं वो मैं लिख देता हूं। जो पॉइंट मैं हर सम में नहीं लिखूंगा यही सब में लिखूंगा। तो अभी आपको लिखना है ये पॉइंट में, यहां पे लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2007 आफ्टर एडमिशन ऑफ, जो भी नाम होगा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जो कौन है, रुशील है। क्लियर है, ये हर एक में लिखना है, आपको ध्यान में रखना है ऊपर जो बनेगा वो, क्योंकि वो लाइन शायद से आपकी बुक में नहीं आ रही। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया हुआ है क्योंकि ये सब में पार्टनर्स कैपिटल है। बस अभी सफर चालू करते हैं, पूरा रीड करते हैं सम को, और मैं स्टार्टिंग में सारा सम आपके सामने रखूंगा। आपको भी लाइन बाय लाइन पढ़ना, समझना। ये मैं ऐसे मेरे लिए नहीं पढ़ रहा, आपके लिए पढ़ रहा हूं, जिससे क्या होगा कि आपको पूरा सम का क्लैरिटी आ जाएगा। एक बार क्लैरिटी आ गई तो आप पूरा सम आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आना एंड बीना आर द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो ये लाइन में आपको पता चलेगा कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:1 है। द बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2017 वो दिया हुआ है। इसके आगे चलते हैं, बैलेंस शीट दी हुई है, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ, लायबिलिटी की साइड की में कैपिटल, जनरल रिजर्व दिया है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, इतना हमें दिया हुआ है। आप बोलोगे सर इसमें डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कौन कौन रेडी है, मतलब कौन हो सकते हैं, जनरल रिजर्व, वर्कर कॉम्पनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये तीन चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्रेडिट साइड पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द ओल्ड रेशियो, ध्यान रहेगा बच्चों। आगे चलते हैं, नीचे एडजस्टमेंट देख लेना है, वो अभी हम देखेंगे। असेट की बात करते हैं तो असेट में दिया हुआ है गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक, एडवर्टाइजमेंट,
एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर जो राइट ऑफ होंगे आप बोलोगे सर डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि ये एसेट है तो एसेट साइड जो भी होगा वो राइट ऑफ करके डेबिट साइड पे हम लिख लेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, आगे दिया हुआ पहला एडजस्टमेंट, पहले दे आर एडमिटेड रुशील न्यू पार्टनर फ्रॉम 1/4/2017 ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। तो पहली कंडीशन के हिसाब से रुशील विल ब्रिंग 1 लाख एज अ कैपिटल एंड 24,000 गुडविल इन अ कैश। तो इसकी एंट्री हम करेंगे। आप बोलोगे सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल कंसिडर किया जाएगा क्योंकि टोटल वो कैश में गुडविल ला रहा है, इसलिए। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 17,000, जो हम बढ़ा देंगे। तो आप बोलोगे सर इसकी इफेक्ट बहुत सिंपल होगी, इंक्रीज करना है तो आप बोलोगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और असेट में प्लस हो जाएगा। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू 32,000, तो बाकी का जो डिफरेंस होगा वो हम इसमें एडजस्टमेंट में डाल देंगे और वो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और असेट में से माइनस। प्रोविजन ऑफ बैड डेट इज टू बी केप्ट 10% ऑन डेटर। कई बच्चों को ये बहुत ही कंफ्यूजन आता है, ये नहीं आना चाहिए अभी आपको, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं जा रहा है या रिवीजन नहीं है, तब भी जाके गलत हो सकता है। एक एग्जाम हुई थी जिसमें स्टूडेंट ने गलती की थी, उनको मैं बोल रहा हूँ, बाकी सब समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। तो इसके बाद क्या है, तो आप बोलोगे सर प्रोविजन आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल टू बी मेड ₹1100, तो ये आउटस्टैंडिंग है तो आप बोलोगे सर ये लायबिलिटी के तौर पे आएगा और दूसरी इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तो आप बोलोगे सर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सब में क्या है गुडविल प्रीमियम लेके आ रहा है। न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो न्यू रेशियो दिया हुआ है तो आप बोलोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें ढूंढना पड़ेगा। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। तो हमें वो जो सब बनाना है वो स्टेप बाय स्टेप हम बनाते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा शांति से पहले एक बार आप देख लो, उसके बाद अभी स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे आप बोलोगे कि सर स्टार्ट जो करना है वो है पहला पॉइंट, वो बैलेंस बीडी के साथ। आप बोलोगे सर ओपनिंग बैलेंस पार्टनर कैपिटल में बैलेंस बीडी 2 का दिया हुआ है, आभा का है 80,000 और यहाँ है 60,000। इसके बाद आप बोलोगे सर दूसरा है वैल्यू, वो तो बाद में लेंगे। उसके बाद बच्चों जो करना है जनरल रिजर्व, नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया तो आप बोलोगे सर सिंपली इसको करने जाओ बाय जनरल रिजर्व। ओल्ड रेशियो आपको पता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही लिखना है, ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 2:1, कई बच्चों को पहले इसमें डाउट था, अभी वो क्लियर हो गया होगा क्योंकि टाइम के हिसाब से वो भी रेडी हो गए होंगे। एक सैंपल के तौर पे दिखा देता हूँ। 2:1 तो यहाँ होगा 3, 2/3 करोगे तो यहाँ 6 और 12 आ जाएगा, मतलब 12,000 एंड 6,000। इसके साथ ये हो गया। बाद में वर्कर कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट, आप बोलोगे सर 4500 है, 4500 ऐसे आएगा, 4500 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 करोगे तो ये 1500 हो जाएगा। 1500 इंटू 2 3000 एंड 1500। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बच्चों मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ, आप नहीं लिख सकते, आपको ऑलरेडी पता है ये डायलॉग सर का। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना है 1500 है तो उसमें करोगे बच्चा तो 1000 होगा और यहाँ पे 500। जैसे ये सफर खत्म होता है आप बोलोगे सर आपने क्या क्या एंट्री फर्स्ट एंट्री एडजस्टमेंट से पहले की, तो सारे बैलेंस लिख दिए। आप बोलोगे सर अभी ठहरो, एक और पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का एक्सपेंडिचर जो 6000 है तो आप बोलोगे सर 6000 इंटू 2/3 करोगे तो ये हो जाएगा 2000, तो 4000 हो जाएगा, तो 4000 एंड 2000। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आप बोलोगे सर गुडविल भी है तो गुडविल राइट ऑफ करनी पड़ेगी। बच्चों एक लॉजिक इसमें बता देता हूँ, ये लायबिलिटी साइड है, कैपिटल के साइड जो होता है वो कैपिटल के नीचे आता है, कैपिटल की ऑपोजिट साइड होता है वो ऑलवेज ऑपोजिट साइड आता है। ये पुरानी गुडविल बुक्स में दी हुई है वो गुडविल है तो वो आपको पता है। आप बोलोगे सर 18,000 है, 18,000 के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चों, वो गलती नहीं होनी चाहिए। ये जो गुडविल है वो बुक में दी हुई गुडविल है तो आप बोलोगे सर कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2/3, तो आप करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 18,000 करोगे
तो ये 12,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12,000 और यहाँ पे 6,000, ये समझने के लिए ओल्ड रेशियो, क्योंकि ये सम ऑलरेडी आपको पता है, ये गुडविल जो है वो कहाँ पे दी हुई है, बैलेंस शीट में दी हुई गुडविल है, तो वो पुरानी गुडविल होगी, वो राइट ऑफ हो जाएगी। इसके बाद का पॉइंट बच्चों बहुत शांति से समझना है। तो आपको बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वर्किंग में मैं ऑलवेज ये सब कुछ गायब कर दूंगा जिससे आपको प्रॉपर नोट में लिख देना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एडजस्टमेंट में। वो आप बोलोगे सर एक और चीज बाकी है, यहाँ कैश में बैलेंस लिखना बाकी है, टू बैलेंस BD कितना बैलेंस है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 2,000 है, तो वो लिख देंगे। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद आप आगे जाओगे, तो रुशील ब्रिंग 1 लाख एज अ कैपिटल, तो वो कैपिटल लेके आया है, पहली बार है तो जनरल एंट्री समझ लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, रुशील अकाउंट। तो आप लिखोगे यहाँ पे बाय कैश 1 लाख। दूसरा जो आएगा 1 लाख यहाँ पे आएगा, क्योंकि पैसे आ रहे हैं और कौन लेके आ रहा है, तो रुशील आ रहा है, तो रुशील कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कैश में और क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट में। एंट्री ऐसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट एंड रुशील अकाउंट क्रेडिट। इसके साथ बच्चों आप बोलोगे सर आपका पहला पॉइंट आधा एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ, आधा बाकी है, उसके लिए मुझे कुछ चाहिए। आप बोलोगे सर आपको चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओल्ड रेशियो आपको पता है ऊपर से दिया हुआ है 2:1, तो हो जाएगा 3। ये किसकी बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ये A है B है, तो हो जाएगा 3, ये ओल्ड रेशियो। न्यू जो क्या है बच्चों, वो लास्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 2:1:2 मिलाओगे तो हो जाएगा 5। क्लियर है बच्चों। आप बोलोगे सर ओल्ड रेशियो A की बात करते हैं और B की बात करते हैं, तो ओल्ड रेशियो जो है 3 यहाँ पे आप बोलोगे 2/5। अभी आपको पता चलेगा क्यों हम रिकंस्ट्रक्शन पे इतना वेट दे रहे थे, भार दे रहे थे या इंपॉर्टेंस दे रहे थे, तो इसकी वजह से। आप बोलोगे सर न्यू रेशियो है वो 2/5 और यहाँ पे 1/5। तीसरे का ढूंढना नहीं है, उसको कोई सेक्रीफाइस नहीं हुआ है, उसको गेन हुआ है क्योंकि उसका एडमिशन हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये तो 15 दिख ही रहा है, यहाँ पे 10 जाएगा और यहाँ पे 6 जाएगा, तो 4/15। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने गलती से 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, वो 3 होगा, तो यहाँ पे होगा 15, यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे 3, तो 7/15 रेशियो बन गया बच्चों आपका। सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 7:7। क्या होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो क्या होगा 4:7। यहाँ पे बच्चों 1/3 है और यहाँ पे जो है वो आपको ध्यान में रखना है 1/5। यहाँ पे गलती से 2 लिखा था, वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे 5 and 3 और 15, तो 2/15 हो जाएगा। 2/15 होगा तो आप बोलोगे सर रेशियो आ गया 4:2, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो आप बोलोगे सर इसके साथ हम कर सकते हैं 2:1। क्या कर सकते हैं 2:1 हमारा रेशियो आ गया। सेक्रीफाइसिंग, जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है तो आप बोलोगे सर जनरल एंट्री लिखनी पड़ेगी। मैं आपको एक पॉइंट बोल रहा हूँ, हर बार मैं वर्किंग में गुडविल वाले एडजस्टमेंट की एंट्री करवाऊंगा, क्योंकि वो एग्जाम में कई बार नहीं बहुत ही बार आया हुआ है। आप वो समझ लोगे तो चलेगा। इसमें जो जनरल एंट्री बोली है वो सारे ट्रांजेक्शन की बोली है, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो आप बोलोगे चलो सर स्टार्ट करते हैं, कितने पैसे बिजनेस में आ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट है एंड लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप बोलोगे सर कितना है, तो आप बोलोगे सर 24,000 बिजनेस में आ रहा है, तो ये लिखा जाएगा। सेकेंड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर दो चीज है, दो लोग होंगे, एक है आभास कैपिटल। बच्चों ये मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बी कैपिटल ए कैपिटल कभी भी लिखा नहीं जाता, ध्यान में रखना। मेरी तरह कॉपी मत करना, पूरा लिखना। ये लिखोगे तो मार्क मेरी तरह ही मिलेंगे, क्योंकि मेरे को तो कोई मार्क मिलने ही नहीं वाले, इसके आपको मिलने वाले, तो वो ध्यान में रखना है। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो आप 2:1। और ये कौन है, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। आप बोलोगे सर जनरल एंट्री कैसे लिखनी है, नरेशन ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 2:1।
ध्यान में रखना है बच्चों, ऐसे लिखना पड़ेगा, तो आपको कहीं डाउट ना, इसलिए मैं लिख ही लेता हूँ 24,000 इंटू रेशियो के हिसाब से 2/3 और यहाँ पे 1/3, तो यहाँ पे होगा 20, तो 8 होगा, तो ये 16 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो है 16,000 है और ये 8,000 है। इसके साथ आप बोलोगे सर ये आपका पूरा हमें समझ में आ गया, कैसे करना है पहले वो एंट्री करके ये सब कुछ गायब हो जाएगा 2 मिनट में। तो बच्चों आप शांति से देख लो, ये जैसे होता है तो आप बोलोगे सर पहले तो ये कैश बिजनेस में आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना गुडविल है, तो आप बोलोगे सर 24,000। उसके बाद आप बोलोगे बाय, यहाँ जैसे आप लिखोगे तो वो लिखा जाएगा क्या, तो ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर में, तो आप लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल और यहाँ पे लिखा जाएगा 16,000 और यहाँ पे 8,000। इसके साथ बच्चों आपका ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ये सब कुछ गायब हो जाएगा 2 मिनट के बाद। तो आप पहले अच्छी तरह पॉज करो और लिख लो बच्चों। इसके साथ अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर एक एक पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। पहले लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो कितने से बढ़ा, क्या बढ़ा वो समझते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग आप देखोगे तो आप बोलोगे सर कि ये है, एडजस्टमेंट में पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 17,000, इंक्रीज हो रहा है 17,000 से। तो आप बोलोगे सर ये जो है लैंड एंड बिल्डिंग वो 72,000 है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप बोलोगे 17,000 से हो रहा है। तो आप बोलोगे सर सीधा हम लिखेंगे यहाँ 89,000 और यहाँ पे लिखा जाएगा कहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा जाएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना 17,000। इसके साथ ये एडजस्टमेंट खत्म। इसके बाद है थर्ड एडजस्टमेंट। तो बच्चों अभी आगे पढ़ते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू 32,000। तो आप बोलोगे सर देखो बैलेंस शीट में जो मशीनरी है वो है 40,000, यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है कि 32,000 उनका हो गया है। कितना हो गया है 32,000। तो आप बोलोगे सर 8,000 यहाँ पे माइनस किया हुआ है तो ये डिक्रीज वर्ड आ जाएगा और 32,000 डिक्रीज हुआ है, असेट में डिक्रीज हुआ है। तो आप बोलोगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ मशीनरी लिखा जाएगा कितना 8,000। क्लियर है बच्चों। इसके बाद बच्चों ये भी खत्म। आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी केप्ट 10% ऑफ डेटर्स। तो आप बोलोगे सर डेटर्स है कितने, तो डेटर्स जो बच्चों है वो 24,000। उसके हिसाब से बैड डेट जो प्रोविजन रखनी है वो 10% रखनी है, तो 2400 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो सिंपली माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 0 0 6, यहाँ पे 3 तो 1 और बाद में होगा 2, 21,600 जो उनकी वैल्यू आएगी। और बैड डेट ऑलरेडी कितनी रखी है बच्चों वो ध्यान से समझना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। है कितनी 24,000 रखनी है, ऑलरेडी रखी कितनी हुई है 2,000, कितनी ज्यादा रखनी है तो 400। बैड डेट रिजर्व बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, तो BDR अकाउंट डेबिट कितना 400। क्लियर है बच्चों 400। और उसके साथ बच्चों हमारा 400 के साथ ये डेटर्स का भी सफर खत्म हुआ। एडजस्टमेंट नंबर हमारा 4th खत्म हुआ। अभी 5th की बात करते हैं। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड 1100। यहाँ पे प्रोविजन रखना है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और लायबिलिटी में हम दिखा देंगे। तो आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये 1100 है और क्रेडिट साइड यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट कितना है 1100। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर आगे क्या पढ़ोगे, इसके बाद न्यू रेशियो है जिसका कोई हमें ज़रूरत नहीं है अभी। तो आप बोलोगे सर अभी कैसे करना है, तो सिंपली आपको देखना है, पहले लायबिलिटी की साइड बात कर रहा हूँ, कौन सा पॉइंट क्लियर हो गया। तो आप बोलोगे कैपिटल लिख लिया, जनरल रिजर्व लिख लिया, वर्कर कॉम्पनसेशन लिख लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन लिख लिया, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल लिखना बाकी है तो वो लिख लेंगे। क्रेडिटर्स कितना है बच्चों, तो वो 28,000, बिल्स पेबल तो है 12,000।
खत्म। इसके साथ असेट की बात करते हैं, गुडविल लिख लिया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक बाकी है तो यहाँ से स्टॉक लिखना शुरू करते हैं। आप बोलोगे सर स्टॉक जो है 36,000 है। उसके बाद आप बोलोगे डेटर्स क्लियर, इन्वेस्टमेंट आप बोलोगे सर कितना है 8,000। इसके बाद कैश अभी हम लिखेंगे और बाकी कुछ नहीं है, खत्म सफर पूरा। तो आप बोलोगे सर इसके बाद जो करना है वो ऑलरेडी मैंने थोड़ा कैलकुलेशन लिख के रखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर सीधा क्लोज करना है। क्लोज करना है बच्चों तो बहुत सिंपल है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से टोटल करना। तो टोटल बहुत ही सिंपल है, 17,000 दिख ही रहा है टोटल एग्जैक्ट सामने। यहाँ पे जो होगा ये प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपिटल अकाउंट में, ये साइड जो आएगा डिफरेंस जो आएगा वो 7500 है। आप बोलोगे सर ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1 ए और बी में, तो आप बोलोगे सर आ जाएगा 5,000 एंड 2500। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है यहाँ का डेबिट यहाँ क्रेडिट हो जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लिखना है तो 5,000 एंड 2500। इसके साथ सफ़र यहाँ पर भी ख़त्म। तो आप बोलोगे सर टोटल स्टार्ट करते हैं। टोटल बहुत ही सिंपल है बच्चों, आप बोलोगे सर स्टार्ट करो। सबसे पहले 1 लाख यहाँ पे लिख दिया, एग्जैक्ट यहाँ पे भी 1 लाख लिख लिया, बैलेंस डीडी के तौर पे आ जाएगा 1 लाख। क्लियर है बच्चों? जैसे बैलेंस आ जाता है आप बोलोगे सर यहाँ का भी बीना का भी टोटल करना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर सारी एंट्री हो गई है तो सिंपली टोटल करना है, तो 78,500 यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 70,500 डिफरेंस आएगा। सेम वे स्टार्ट करते हैं क्रेडिट डेबिट क्रेडिट साइड का, आभा का 1,17,000 और यहाँ पे 1,17,000। तो यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा वो बच्चों बात करते हैं, तो सबसे पहले वो आएगा 1,01,000, ये डिफरेंस आएगा। ये तीनों की डिफरेंस की एंट्री यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में आएगा, तो कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा ए बी एंड आर जो है 1,01,000, 70,500 एंड 1 लाख। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर कितना आएगा, तो 2,71,500, 2,71,500। इसके साथ टोटल आप यहाँ का करोगे, ये 8 मार्क का सम है बच्चों आपके बोर्ड के हिसाब से, और ये बहुत ही सिंपल है। पहला सम था ऑब्वियसली सीधा ही होगा, बेसिक लेवल का होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ेगा और थोड़ा आगे कंफ्यूजन भी बढ़ेगा। अब ध्यान नहीं रखोगे तो बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ टोटल करना बाकी है 1,26,000, यहाँ पे भी सेम लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,26,000, यहाँ टोटल लिख देना बच्चों, और कैश की जगह यहाँ लिखेंगे 1,26,000। सफ़र यहाँ का ख़त्म होगा 3,12,600, 3,12,600 और इसके साथ बच्चों हमारा सम खत्म हो गया। आप बोलोगे सर रुको, तो आप बोलोगे सर आपको जनरल एंट्री भी डिस्कस करनी है, तो बहुत अच्छी तरह हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट की बात करेंगे, रिजर्व कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करना है वो शांति से देख लेते हैं। चलो बच्चों तो वो स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से आप देख लो तो कोई इश्यू नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल है। पहले बच्चों हमने स्टार्ट क्या किया था, तो पहला आप बोलोगे सर आपने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया था, तो डेबिट क्या होगा बच्चों जनरल रिजर्व अकाउंट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा 18,000 से, जो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत अच्छी तरह, और क्रेडिट होगा आभास कैपिटल अकाउंट कितना 12,000 एंड 6,000 जो ऑलरेडी हमने कर लिया था पहली एंट्री में। नरेशन के साथ लिखना है बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारा पहला सफर खत्म हुआ। सेकेंड पॉइंट में आगे बढ़ते हैं, वर्कर कॉम्पनसेशन फंड। वर्कर कॉम्पनसेशन फंड जो है वो आप बोलोगे सर 4500 है, दो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ओल्ड रेशियो में, तो एंट्री कुछ इस तरह आएगी, वर्कर कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो आप बोलोगे सर ये जो है आभा एंड बीना अकाउंट का क्रेडिट होगा 3,000 एंड 1,500, 3,000 एंड 1,500, और उसके साथ बच्चों सेकेंड एंट्री भी खत्म। थर्ड एंट्री की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप बोलोगे सर स्पेसिफाई बोलते ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आभास कैपिटल अकाउंट एंड बिनास कैपिटल अकाउंट 1500 को 1000 एंड 500 के साथ तीसरी एंट्री भी खत्म। आप बोलोगे सर जो हमने स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया था वही है। अभी आप बोलोगे सर ओल्ड में एक गुडविल भी था, क्या था बच्चों, तो गुडविल भी था जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा था, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, गुडविल अकाउंट। आप बोलोगे सर रुको रुको रुको, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी था जहां पे आपको बोला गया था कि सर वो भी डिस्ट्रीब्यूट, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट इसमें बोला हुआ है, तो आप बोलोगे आभास कैपिटल अकाउंट, बिनास कैपिटल अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर जो है वो भी लिखा जाएगा। तो इसके साथ बच्चों हमारा सारा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा, हमने जो स्टार्टिंग एंट्री की थी वो, अभी वो कैश में दो चीज लेके आ रहा है, एक कैपिटल और एक गुडविल, तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, रुशील कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो आप बोलोगे सर सिंपली आपने ये लिख देना है 1 लाख वो कैपिटल में जाएगा। आप बोलोगे सर 24,000 वो लेके आया है वो लिख देंगे और 1,24,000 उसकी टोटल एंट्री हो जाएगी। इसके साथ बच्चों आप बोलोगे सर आपका 6 पॉइंट भी खत्म। 6 पॉइंट खत्म होने के बाद 7 पॉइंट की बारी आती है, तो 7 पॉइंट में आप बोलोगे सर क्या लिखेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा और दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो ऑलरेडी हमने एंट्री यहाँ लिखी थी आपने वो लिख ली होगी। तो आप बोलोगे सर 16,000 और 8,000। इसके साथ बच्चों सारे एडजस्टमेंट के मेन एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई। अभी सारे रिवैल्यूएशन तो दो एंट्री में तो खत्म कर देंगे हम, जो मेजोरिटी वो डेबिट हो रहा है डेबिट, क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट, प्रॉफिट लिख देंगे, बात खत्म। 3 एंट्री में सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक रियलाइजेशन मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड ले लेंगे, एक ले लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड और दूसरी एंट्री में प्रॉफिट लॉस की एंट्री दिखा देंगे, तो बात खत्म हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे जो है मशीनरी है, बैड डेब्ट्स है और तीसरा जो है वो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो वो हम लिख देंगे। और आप बोलोगे सर ये एंट्री नंबर की बात कर रहे हो, 8 नंबर की एंट्री जिसमें आपने यही जो बोला वही हमने लिखा हुआ है और एंट्री हो जाएगी बीइंग डिक्रीज इन द मशीनरी, इंक्रीज इन बैड डेब्ट्स एंड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन लिखना बहुत ही जरूरी है, नहीं लिखोगे तो मार्क कट हो जाएगा। आगे चलते बच्चों, इसके बाद 9th में है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप बोलोगे सर इसमें असेट बढ़ रही थी। और लास्ट में जो बच्चों है रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट है, जिसमें हमने लिखा हुआ है 7,000 जो है 7,500 है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 5,000 एंड 2,500। इसके साथ बच्चों हमने सारे पॉइंट डिटेल में कर दिए। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शांति से पॉइंट लिख लीजिए, सारे नोट में अच्छी तरह समझिए। ये पहला लेक्चर है तो बहुत ही शांति से समझना पड़ेगा, धीरे धीरे मेरी भी स्पीड कहीं ना कहीं बेसिक लेवल में बढ़ेगी, आपका भी लेवल बढ़ेगा। सब्जेक्ट तो आपने पहला सम अच्छा किया है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर 9 सम में डिटेल में एक एक पॉइंट हम आगे चलें।